एक शहर में पीहू नाम की एक बहुत ही अच्छी डांसर रहा करती थी। एक दिन उसका एक बहुत ही अच्छा डांस शो चल रहा था। रवि उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और शो खत्म होने के बाद पीहू से कहता है, अरे वाह, तुम कितना अच्छा डांस करती हो। मैंने आज से पहले इतना प्यारा डांस कभी नहीं देखा। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपको मेरा डांस इतना ज्यादा पसंद आया। मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि आपको हमेशा मेरा डांस पसंद आए। वैसे मैं एक डांस शो ऑर्गेनाइजर हूँ। चंडीगढ़ में हमारा एक बहुत बड़ा डांस शो होने वाला है। क्या आप हमारे शो में डांस करेंगी? ये तो बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मौका है। मैं आपके डांस शो में डांस जरूर करूंगी। रवि और पीहू ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर विधि आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। विधि भी एक डांसर थी, लेकिन पीहू के डांस के सामने उसको कोई पूछता भी नहीं था। रवि पीहू को इतने बड़े डांस शो में डांस करने का मौका दे रहा है, यह सुनकर विधि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक दिन पीहू अपने शो के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, तभी विधि उसके पास तेल गिरा देती है। पीहू का पैर फिसल जाता है और उसके सैंडल्स टूट जाते हैं और उसके पैर में मोच भी आ जाती है। हे भगवान, अब मैं डांस कैसे करूंगी? मेरी तो सैंडल भी टूट गई और पैर में मोच भी आ गई। अब क्या होगा? अरे अरे पीहू, तुम गिर गई। तुम्हारे तो पैर में मोच आ गई है और ऊपर से सैंडल भी टूट गई। अब तुम डांस कैसे करोगी? पता नहीं विधि, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम डांस नहीं कर सकती तो क्या हुआ, मैं रवि से बात कर लूंगी। मैं उससे कह दूंगी कि तुम्हें डांस नहीं करना है और तुम्हारी जगह मैं डांस कर लूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये सब सुनकर पीहू बहुत उदास हो जाती है और विधि के जाने के बाद बहुत जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि इस डांस शो में डांस करके मैं बहुत बड़ा नाम कमाऊंगी, लेकिन मेरा ये सपना तो सपना ही रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और पीहू को रोता हुआ देखकर उससे पूछती है, बेटा, तुम बहुत परेशान लग रही हो और तुम इतना रो क्यों रही हो? आप कौन हो दादी? बेटा, मैं यहीं पास से गुजर रही थी, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आई। जब मैंने यहाँ आकर देखा तो तुम रो रही थी। बेटा बताओ, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? पीहू सारी बातें उस बूढ़ी औरत को बताती है। यह सब सुनकर वह बूढ़ी औरत अपने पैरों से सैंडल्स उतारती है और पीहू को दे देती है। ये सैंडल्स बहुत ही सुंदर थी और देखने में बहुत ही अनोखी लग रही थी। ये सुनकर पीहू कहती है, ये तो बहुत ही सुंदर सैंडल्स हैं, लेकिन दादी आप मुझे ये क्यों दे रही हैं? बेटा, ये जादुई सैंडल्स हैं। इन्हें पहनते ही तुम्हारे पैर की मोच ठीक हो जाएगी और ये पहनकर तुम बहुत ही अच्छा डांस कर सकोगी। ऐसा कैसे हो सकता है? भला ये जादुई सैंडल्स कैसे हो सकती हैं? और दादी आप कौन हो? पीहू के इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत एक बहुत ही सुंदर परी में बदल जाती है। ये सब देखकर पीहू को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और वह कहती है, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई? मैं आसमान की जादुई परी हूँ। मैं लोगों के दुख को अपने जादू से दूर कर देती हूँ। मुझे तुम्हारे रोने की आवाज आई, इसलिए मैं तुम्हारे दुख को दूर करने चली आई। बताओ मुझे, तुम्हें क्या परेशानी है? आसमान की जादुई परी, ये सब तो बस सपनों में या कहानियों में ही होता है। ये सच में कैसे हो सकता है? जिनका मन और काम अच्छा और सच्चा होता है, उनके साथ ये सब सचमुच में होता है। जैसे कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ अब हो रहा है, वह सब कुछ सच है। पीहू अपने साथ हुई सारी बातें परी को बताती है। परी अपनी जादुई छड़ी आसमान में घुमाती है और पीहू के सामने जादुई सैंडल आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थे। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर सैंडल हैं। देखो पीहू, ये जादुई सैंडल्स हैं। इन्हें पहनने के बाद तुम्हारे पैर की मोच ठीक हो जाएगी और तुम्हारे डांस से किसी की नजर नहीं हटेगी। लेकिन पीहू, इस बात का ध्यान रखना
कि अगर ये सैंडल्स तुम्हारे अलावा कोई और पहनता है तो ये जादुई सैंडल्स सब कुछ उल्टा करना शुरू कर देंगी। पीहू, तुम ध्यान रखना कि कोई और ये सैंडल्स ना पहने। अब परी की बात पीहू को समझ में आ जाती है। पीहू सैंडल्स को पहनकर स्टेज पर जाती है और बहुत अच्छा डांस करती है। किसी की भी नजर पीहू पर से नहीं हटती। जब विधि ये सब देखती है तो वह बहुत हैरान हो जाती है। इस बारे में जब पीहू रवि को बताती है, ओह, तो ये राज है पीहू के वापस डांस करने का। अब तो ये सैंडल चुरानी ही पड़ेंगी। अगर मैंने ये सैंडल्स पहनकर डांस किया तो सब पीहू को भूल जाएंगे और मैं नंबर 1 डांसर बन जाऊंगी। ये कहकर विधि वो सैंडल्स चुरा लेती है। सैंडल्स विधि के पैर में जाते ही उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देती हैं। जब वो नाचना शुरू करती है तो रुक ही नहीं पाती। जब पीहू को ये पता चलता है कि विधि ने ये सैंडल्स चुराई हैं, तो पीहू बहुत मुश्किल से विधि के पैरों से सैंडल्स उतारती है। विधि पीहू से माफी मांगती है और उसका धन्यवाद भी करती है। सॉरी पीहू, आज के बाद मैं बिल्कुल भी लालच नहीं करूंगी और अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश करूंगी। पीहू विधि को माफ कर देती है और दोनों बहुत मेहनत करते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। बाय बाय दोस्तों।